हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया पीटी का जो आप ये सिलेबस देख रहे हैं, बस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हर एक टॉपिक से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया क्या है कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ जो है कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि चौड़ी और सीधी, बी कह रहा है तंग और टेढ़ी, सी कह रहा है फिसलन वाली थी, या लास्ट में ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है तंग और मैली थी। तो भैया चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक आंसर जो है चुन लेना है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो बताइए भैया पहला का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो है चौड़ी और सीधी थी। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो भैया कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ या स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बताइए भैया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सॉरी ए सही होता, रावी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि विशाल स्नानागार, बी कह रहा है धान्यागार, या सी कह रहा है 2 मंजिला मकान, डी कह रहा है स्तंभ हाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है, धान्यागार। मतलब धान्यागार मतलब ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेनरी मतलब होता है जहाँ भंडार, मतलब पूरा भंडार जमा होता है, गोदाम टाइप का। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा था, पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रेट बाथ। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना दिया रहे धान्यागार मतलब ग्रेनरी, तो ये वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला ऑप्शन जो है सही होता है। ठीक है, विशाल स्नानागार, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो धान्यागार, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विशाल स्नानागार जो है स्थित है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो यह लिपि तमिल, अरबी, या ज्ञात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ज्ञात नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किस सभ्यता से जो है संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भूमध्य सागरीय सभ्यता से, डी कह रहा है कि आर्य सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। 6 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए 7वें नंबर से बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पतन नहीं है, पा फिर आधा था फिर ता, पत्तन नगर। पत्तन नगर मतलब क्या होता है, बंदरगाह, पोर्ट। ठीक है, सी पोर्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर में कौन सा मतलब कौन सा था। ठीक है, कालीबंगन था वो, लोथल था, या रोपड़, या मोहनजोदड़ो। तो क्या था, लोथल, लोथल। ठीक है, तो लोथल भैया किस शहर में बसा हुआ है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। क्या वो कृषि थी, या मिट्टी के बर्तन, या व्यापार था, या बढ़ईगिरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो वो क्या थी, कृषि थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ये भी जो है कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, इंद्र की, क्या ब्रह्मा की, या पशुपति, या डी ऑप्शन सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर पशुपति, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख।
तो भैया 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है कार्य कब शुरू हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था, मतलब बताइए, ठीक है, कब शुरू हुआ था? या 1920 में, या 1921 में, या 1922 में, या 1923 में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1900 किस में? 22 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया पहली बार कपास उगाने का श्रेय जो है किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, या फारसी मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है पहली बार कपास उगाने का श्रेय। 14 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु से अपरिचित थे? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया, ठीक है, आसान भी है। तांबा है, कांस्य, या लोहा, या सोना? तो इसका राइट आंसर हमारा लोहा से जो है अपरिचित थे, ठीक है। तो लोहा जो है किस सभ्यता जो में ज़्यादा फेमस हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या वो वैदिक सभ्यता थी या उत्तर वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू जो है कहाँ से पाया गया था? तो लोथल से पाया गया, कि हड़प्पा से, कि मोहनजोदड़ो से, कि लरकाना से? तो ये कहाँ से पाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लोथल से पाया गया, ठीक है, लोथल, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि भैया कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलेगा 100%। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। 1921 में खोजकर्ता राखल दास, क्या है, सॉरी, दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, 1922 राखल दास बनर्जी, ठीक है। कोट दीजी की बात करते हैं तो सिंधु के नदी किनारे, सिंधु नदी तट पर है ये कोट दीजी, 1955 फजल अहमद, ठीक है। चौंदड़ों की बात करते हैं, सिंधु नदी, 1931 से 34 गोपाल मजूमदार। लोथल की बात करते हैं तो लोथल भैया कहाँ पे है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। 1957 रंगनाथ राव खोजकर्ता। रंगपुर की बात करते हैं तो ये भी गुजरात में है, मादर नदी के किनारे, ठीक है। 1953 या 1954 रंगनाथ राव खोजकर्ता। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ भैया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज, ठीक है। 1954 से 55 यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है, खोजकर्ता है। आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हिंडन नदी के किनारे है ये। 1958 यज्ञ दत्त शर्मा खोजकर्ता है इसके, ठीक है। तो भैया ये आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बताना है कि भैया 15 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा कठिन नहीं था, लेवल जो है आगे ऐसे जो है बढ़ता जाएगा, हर एक टॉपिक जो है कवर होगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक से हाई लेवल तक पूरा जो है कवर होने वाला है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।